श्री तिरुपति बालाजी भारत का एक ऐसा मंदिर जो हर महीने 200 से 300 करोड़ रुपए केवल दान में कमाता है। 1,20,000 करोड़ रुपए ये बस एक नंबर नहीं बल्कि श्री तिरुपति बालाजी मंदिर का नेटवर्थ है। ये मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से है। भारत में कई सैकड़ों मंदिर मौजूद है जो अपने चमत्कार और अद्भुत रहस्यों के लिए जाने जाते हैं, जिनका चमत्कार देखने हर साल करोड़ों लोग जाते हैं। और ऐसा ही चमत्कारी और रहस्यमय कहानी है श्री तिरुपति बालाजी मंदिर की। श्री तिरुपति बालाजी मंदिर दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में स्थित है। मान्यता ये है कि यहाँ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी निवास करते हैं। हम सभी जानते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के सबसे धनी और पूजनीय मंदिरों में से एक है। ये मंदिर तो सबसे अमीर है, पर कहा जाता है कि इस मंदिर में पूजे जाने वाले तिरुपति बालाजी खुद गरीब और कर्ज में डूबे हुए हैं। पर ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि भृगु त्रिदेवों में कौन सर्वश्रेष्ठ है इसी परीक्षा लेने के लिए त्रिदेवों के पास एक एक करके गए। जब वो भगवान विष्णु के पास वैकुंठ धाम पहुंचे तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सर रख के आराम कर रहे थे। ये देखकर ऋषि भृगु को उनके इस व्यवहार पे बहुत गुस्सा आया और उन्होंने विष्णु जी के छाती पर लात से प्रहार कर दिया। भगवान विष्णु उठ खड़े हो गए और बोले, कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी? आपके चरणों के स्पर्श से मैं तो धन्य हो गया। विष्णु जी के इस विनम्र व्यवहार को देखकर ऋषि भृगु रोने लगे और उन्होंने क्षमा मांगी। और इसके बाद उन्होंने विष्णु जी को त्रिदेवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। लेकिन ऋषि भृगु के इस व्यवहार से माता लक्ष्मी बहुत क्रोधित हो गई और भगवान विष्णु ने ऋषि भृगु को कोई दंड ना देने पर वो बेहद नाराज हो गई और गुस्से में वैकुंठ धाम छोड़कर चली गई। जब भगवान विष्णु ने देवी को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि माँ लक्ष्मी ने पृथ्वी पर एक राजा के घर में पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया है। तभी विष्णु जी ने पृथ्वी लोक पर श्रीनिवास नाम के व्यक्ति के रूप में जन्म लिया। उन्होंने वहां जाकर राजकुमारी पद्मावती को ढूंढना शुरू किया और उन्हें मिलने पर उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया, जिसे राजकुमारी ने स्वीकार कर लिया। अब सवाल ये आया कि विवाह के लिए धन कहाँ से लाए। इस समस्या का हल निकालने के लिए विष्णु जी ने कुबेर से काफी सारा धन कर्ज में ले लिया और ये वचन दिया कि वह कलयुग के अंत तक सारे कर्ज चुका देंगे। भगवान के कर्ज में डूबे होने की मान्यता के कारण भक्त बड़ी मात्रा में श्री तिरुपति बालाजी में धन और दौलत भेंट करते हैं, जिससे भगवान विष्णु कर्ज से मुक्त हो सके। कहा जाता है विष्णु जी वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में तिरुपति बालाजी में निवास करते हैं। क्या आपको पता है कि तिरुपति बालाजी में स्थापित जो मूर्ति है वो किसी के द्वारा बनाई नहीं गई बल्कि ये स्वयं प्रकट हुई थी। कहा जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान विष्णु विराजमान हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर दरवाजे की दाई और एक छड़ी है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु छोटे थे तो इसी छड़ी से उनकी माँ ने उनकी पिटाई की थी, जिससे उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई। इसी कारण आज तक औषधि के रूप में हर शुक्रवार को उनकी ठुड्डी पर चंदन लगाया जाता है। इतना ही नहीं, इस मूर्ति पर लगे बाल भी बिल्कुल असली हैं। आपको जान के ये हैरानी होगी कि आज से 15,000 साल पुरानी मूर्ति के बाद भी बाल बिल्कुल मुलायम, रेशमी और साफ सुथरे हैं। इस मंदिर में केश दान की बहुत प्रसिद्ध परंपरा है। मन्नत पूरी होने से पहले या बाद में लोग यहाँ अपने केश दान करते हैं। लगभग 20,000 लोग रोज यहाँ केश दान करते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब भगवान विष्णु धरती पे आए थे तो एक दुर्घटना में उन्होंने अपने कुछ बाल खो दिए थे। तब गंधर्व की राजकुमारी नीला देवी ने घटना को देखकर अपने खूबसूरत बालों में से एक हिस्सा काटकर विष्णु जी के सर पे लगा दिया। खुश होकर भगवान ने उनसे कहा कि बाल शरीर की खूबसूरती को बढ़ाता है और आपने मेरे लिए अपने बालों का त्याग कर दिया, इसलिए आज से जो भी मेरे पैरों में अपने बालों का त्याग करेगा उसकी हर एक इच्छा पूरी होगी। और तभी से वहाँ बाल दान करने की प्रथा चलती आ रही है। और केवल बाल ही नहीं, वहाँ आने वाले श्रद्धालु अपने श्रद्धा अनुसार ढेर सारे पैसे, सोना, चांदी दान करते हैं, जिसकी वजह से ये मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। भक्तों के केवल चढ़ावे से ही मंदिर के ट्रस्ट के हर महीने 200 से 300 करोड़ की कमाई होती है और ये सारा पैसा दान, पुण्य और समाज की सेवा में लगा दिया जाता है। इस मंदिर के पास फिक्स डिपॉजिट से ही इतना पैसा है कि हर साल मात्र ब्याज से ही इस मंदिर के 800 करोड़ से भी ज्यादा कमाई होती है। वहाँ दर्शन करने वाले लोग और पुजारियों का कहना है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति से हमेशा समुद्र में उठने वाली लहरों की आवाज आती है। अगर आप भगवान की मूर्ति को कान लगाकर सुने तो आपको ऐसा लगेगा कि मानो आप समुद्र के बीच में खड़े हो। इसी वजह से बालाजी की मूर्ति हमेशा नम रहती है, पर ऐसा क्यों है ये आज तक किसी को नहीं पता चल पाया। इस मंदिर से लगभग 23 किलोमीटर दूर एक गाँव है। कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी की पूजा के लिए सारी सामग्री यहीं से लाई जाती है। इस छोटे से गाँव को उनके लोगों के अलावा ना किसी ने देखा है, ना किसी को इस गांव में जाने की अनुमति है। इस गांव का अस्तित्व एक रहस्य बनकर रह गया।
आपको जान के हैरानी होगी कि भगवान के आराम के लिए पूरे मंदिर का वातावरण ठंडा कर दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद बालाजी को बहुत गर्मी लगती है। उनके शरीर पर पसीने की बूंद देखी जा सकती है। उनका माथा और पीठ हमेशा पसीने से भीगा रहता है। उन्हें ज्यादा गर्मी ना लगे इसलिए वहाँ हमेशा पंखे चलते रहते हैं। सबसे हैरानी करने वाली बात तो यह है कि तिरुपति बालाजी के गर्भगृह में एक दीपक जलता है जो बिना घी या बिना तेल के हजारों सालों से लगातार जल रहा है। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।